जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप लोग को हम समझाएंगे कि जो भारत है, भारत की जो रेंज है पहाड़ियाँ, उस पहाड़ियों को किस तरह से सेपरेट किया गया है, किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम आप लोग को ब्रीफली इंट्रोडक्शंस देंगे उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत में रहने वाले भारतवासी हैं और इंडियंस को इंडिया इंडिया जो मैप्स है उसको सब कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो तो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हुए हैं। एशिया हो गया आपका, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये जो कॉन्टिनेंट है इसको हम सेपरेट किए अलग अलग, लेकिन हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इंडिया उपमहाद्वीप है हिंदी में कहा जाए तो। और इंडिया में एक ऐसा कहा जाता है, इंडिया की एक हिस्ट्री बताई जाती है कि जो इंडिया की मैप है वो कहीं ना कहीं अंटार्कटिका से होते हुए आई है और यहाँ पे मिलके और हिल्स पहाड़ियों को निर्माण कर दी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग की उत्तर में पड़ती है, नॉर्थ साइड में पड़ती है। तो हम इसको जानने के प्रयास करेंगे दोस्तों कि इसमें है क्या और इसमें कैसे हम इस श्रेणी में जो श्रेणीज़ है उस श्रेणीज़ और रेंज को हम कैसे समझने की किस किस चीज़ में इसको सेपरेट किया गया है, हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइए हम आपको मैप सिस्टम बना के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए दोस्तों, वैसे मैप अच्छा नहीं बनाना आता है, लेकिन आप लोग को समझना है मैप पे नहीं कि मैप किस सिस्टम और एंगल्स देखने कैसे हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे कि ये हो गया हम लोग का इंडिया, ठीक है ना। समझ लीजिएगा, लेट मी सपोज दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। और आइसक्रीम लग रहा होगा आप लोगों को, बट दिस इज नॉट आइसक्रीम, इट्स अ मैप ऑफ इंडियन मैप। तो हम श्रेणीज़ को बांटते हैं। श्रेणी जो होती है भारत की, भारत में जो श्रेणियाँ है सॉरी, जो माउंट एवरेस्ट की जो श्रेणियाँ होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हिमालय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये मैप्स है, इस मैप को हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। सीधी बात, यहाँ से डिवाइड कर दिए हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इंडिया का, दिस इज द इंडियन मैप, इंडियन मैप, राइट ना। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमालयस, हिमालयास, हिमालयास पार्ट, हिमालय रेंज है ये, सॉरी रेंज है, ठीक है ना। सॉरी, रेंज या फिर पार्ट ही समझ लीजिए, जैसे हिमालय हो गया है, हिमालय। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, पेनिनसुला, ठीक। इसको प्रायद्वीप बोलते हैं हिंदी में, प्रायद्वीप। दोस्तों, तो हम सबसे पहले रेंज के बारे में समझेंगे कि हमारे भारत में रेंज कितने डिवाइड किए गए हैं। रेंज से ऊपर जो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ है उस पहाड़ियों को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। तो उस पहाड़ियों को हम फर्स्ट इस तरीके से जानेंगे कि यहाँ से रेंज को हमारे डिवाइड की गई है, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक और है ऐसे, इस तरह से करके डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, जैसे कि ऊपर वाला जो हायर पार्ट होता है उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। 3 टाइप्स में बांटा गया है, हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज। इन तीनों रेंजों को हम आज ब्रीफली इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं आपके साथ कि आप लोग इसको समझिए थोड़ा ध्यानपूर्वक। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हिमाद्री, हिमाद्री। हिमाद्री का जो हाइट है वो लगभग 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर। देखिए, हिमाद्री में भी जैसे कि कंचनजंगा जैसे पर्वत हैं, ठीक ना, भारतीय पर्वत से। और जो हिमाद्री जो रेंज होता है वो कई सारे कंट्री में भी पाई जाती है, जैसे कि नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, और क्या बोलते हैं आपके हाँ, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान। ये जो रेंज होती है इसको डिवाइड किया गया, सेपरेट किया गया है। तो इसका हाइट कितना है? टोटल हाइट कितना है इसका? हाइट कितना है? 6000 मीटर, ठीक ना, किलोमीटर में समझ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हिमाचल वाले में, हिमाचली रेंज। हिमाचल, हिमाचल वालों को हम पढ़ते हैं तो इसका क्या रेंज हो जाता है? 3700 टू 45 मीटर, हिमाचल। इसमें धौलाधर, पीर पंजाब जैसे यहाँ पे महाभारत जैसे पर्वतें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? इसमें, हिमाचल वाले रेंज में। उसके बाद दोस्तों हम उससे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद से आगे क्या होता है? शिवालिक, शिवालिक। इसको शिव जी की जटाएँ के नाम से भी जानते हैं कि जो शिव जी की जटा होती है उससे शिवालिक को हम लोग स्पष्ट तो समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो शिवालिक होती है, शिवालिक रेंज में हमें कई सारे, जैसे कि भारत के कई सारे स्टेट्स हैं। जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से जो भी पहाड़ियाँ बनती है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ होती हैं।
तो शिवालिक की पहाड़ियों में आपको देखना है कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो उसमें नॉर्मली जो गंगा की जो पानी वानी बहती है, वहाँ से जो पहाड़ियाँ दिखाई देती है, आप लोग बेसिकली देखे होंगे हर जगह। तो रानीखेत और ये जो हुआ नैनीताल वगैरह जो जगह है, वैसे ही मतलब ये किस में आते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में आते हैं। ठीक। अब दोस्तों हम इसको आपको स्पष्टता बता दें कि अब हम इसके इस ये सब जो है ये हिमालय हैं, तो हिमालय के बारे में समझेंगे। और जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे हिल्स माउंट एवरेस्ट इसके ऊपर पड़ता है। माउंट एवरेस्ट क्या पड़ता है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना है? 8,848 होता है, लेकिन कहीं कहीं 50 भी दिया जाता है, 8,850 मीटर्स। ठीक। तो कंट्रोवर्सी चीज़ है, बट हम इसको फिक्स पढ़ेंगे 8,848 मीटर्स। ठीक। दोस्तों अब ये जो हो गया आपका माउंट एवरेस्ट का हाइट हो गया। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ये मत सोचिए इंडिया में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और हमारा भारतीय क्या है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा जंगा, जिसका हाइट है 8,598 मीटर, यानी कि इससे कम है। कंपेयर करेंगे माउंट एवरेस्ट से कंचनजंगा की, तो जो इसकी हाइट है वो कम है। ठीक है दोस्तों, हम इसको समझेंगे कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये ग्लेशियर है। माउंट एवरेस्ट जो ये चीज़ है, इसमें बर्फ़ ज़्यादा मात्रा में तो ग्लेशियर है, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से इस चीज़ का निर्माण हुआ है। तो जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर से ही नदियाँ निकलती हैं। ठीक। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिवर्स इन आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट हो गया आपकी हिमालय एंड सेकंड हो गया क्या? पेनिनसुलर रिवर्स। रिवर्स में अगर डिवाइड करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिवर्स लाइक हिमालयाज रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो जो रिवर्स होती है, रिवर्स फ्रंट को भी हम समझेंगे। तो देखिए जो ये वाला क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे कैलाश पर्वत है। जैसे कहा जाता है कि शिव जी वहीं पे रहते हैं कैलाश पर्वत पे, तो वहीं पे शिव जी रहते हैं। फिर उससे नीचे एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से नदियाँ निकलती है। कौन सी बड़ी नदी है? वो सिंधु नदी है। भारत के क्षेत्र से होते हुए, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में आकर सीधे गिर जाती है, जिसको ओनली इंडिया जो होता है, सिंधु नदी की वाटर जो होती है, सिंधु नदी के वाटर को इंडियंस 20% केवल यूज करते हैं। बाकी 80% कौन यूज करता है? हमारा पड़ोसी, क्या बताएं उसका नाम लेने में भी शर्म आती है, पाकिस्तान। ठीक। वो क्या कर रहा है? इस चीज़ को, पानी को यूटिलाइज करता है। तो इस पर जल संधि पाक जो है सिंधु नदी जल समझौता भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हम लोग की नदियाँ आती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना, ट्रिब्यूटरीज, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं और हिंदी में सहायक नदी है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास और यहाँ से हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा? सतलज, चिनाब, रावी, झेलम और ब्यास, ये हो जाएंगी नदियाँ आपकी। ये नदियाँ हैं, ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किसके? सिंधु नदी की। ये सारी नदियाँ आके इसमें क्या होती है कि मिल जाती है इसमें। ठीक। मिल के और क्या करती है? सीधे आके अरबियन सीज में गिर जाती है, अरब सागर में आके गिर जाती है। अब देखिए ये तो नदी हो गई इधर की, मतलब कि पश्चिम साइड में जो नदी गिर, लेकिन यहीं से एक और नदी निकलती है जिसको हम नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से तिब्बत से होते हुए सीधे आती है यहाँ पे, और असम के माध्यम से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश असम से होकर सीधे ऐसे निकल के सीधे बे ऑफ बंगाल में वो भी गिर जाती है। उसके भी नाम कई सारे, पद्मा, मेघना, जमुना, नाम चेंज करते हुए आकर पूरा आकर पानी में गिर जाती है। दूसरी बात, अब हम आते हैं आपको जानकारी देते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी देश के अंदर से, यानी कि उत्तराखंड से, यूके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है कि 2000 ईस्वी में 3 स्टेट से बटे हुए थे। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो उसी में से उत्तर प्रदेश का ही कहा जाए तो यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था पहले, लेकिन अब यूनाइटेड यूके हो गया है। मतलब यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड की रेंज से नदी निकलती है गंगा, गंगोत्री रिवर से निकलती है। ठीक। तो गंगोत्री से निकलती है, तो निकलने के बाद से सीधे वापस आती है और वापस जाके कहाँ पे? बिहार, यूपी बिहार से होकर सीधे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन याद रखिए, गंगा निकलती है तो अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलकर संगम से तब आकर गंगा इसका नाम होता है। और सेम जमुना भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में आकर संगम बन जाती है, और संगम में बनने के बाद सीधे आके यहाँ पे गिर जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक, जो आपको हम समझाएं। इस चीज़ को समझिएगा और इसको कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है, मतलब यूज़फुल है, और इसको यूटिलाइज कीजिएगा अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ से हम अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करते हैं।